हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गामा फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले गामा फंक्शन की डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। गामा फंक्शन को गामा n सिंबल द्वारा निरूपित किया जाता है और इस इंटीग्रेशन से डिफाइन किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। दैट मीन्स इसको कैसे पढ़ा जाता है, गामा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n माइनस 1 e टू द पावर माइनस x dx, जहाँ n का मान 0 से बड़ा है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास गामा n इक्वल टू यहाँ पर 3 है, तो हम इसको 0 टू इन्फिनिटी x की पावर 3 माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स डी एक्स लिखेंगे, या फिर सिंप्लीफाई करके एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पर n माइनस 1 है तो यहाँ पर n आएगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 आएगा। इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं और बाकी जो पैरामीटर्स है, इनके जो भी मान हैं, उन सब की वैल्यूज हम इसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स गामा फंक्शन को इस इंटीग्रेशन से डिफाइन किया जाता है। आइए अब जानते हैं इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी, वो है गामा 1 इक्वल टू 1। यानी कि जब भी हम गामा 1 का जिक्र करेंगे, इसके बारे में बात करें, तो गामा 1 का वैल्यू हमेशा 1 आएगा। ठीक है, गामा n प्लस 1 की बात करेंगे तो गामा n प्लस 1 कितना आएगा, n गामा n आएगा। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे लिख दूँ गामा 5 प्लस 1, इसको हम क्या लिखेंगे, 5 गामा 5। ठीक, दैट मीन्स यहाँ पे ऐसा हुआ है, गामा 6 है वो, तो एक कम करके हमने लिखा है तो कितना आया, 5 आया, और जो बाहर लिखा वही अंदर भी आएगा। मान लीजिए हम यहाँ पर गामा 7 की बात करते हैं, तो एक कम करना होगा हमको, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6, और जो बाहर लिखा है वही अंदर में लिखेंगे। मान लीजिए ऐसे हम गामा 11 की बात करेंगे, तो गामा 11 मतलब एक कम करना पड़ेगा, कितना आएगा, 10 आएगा, जो बाहर लिखा वही एक बार अंदर आएगा। तो इस तरीके से हम 1 बाय 1 इसको रिड्यूस करते जाएंगे और फाइनली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और इसको देखेंगे गामा 4 की वैल्यू निकालना हो तो कितना आएगा, 3 गामा 3, और सिंप्लीफाई किया इस गामा 3 को, फिर से सिंप्लीफाई किया तो कितना आएगा, 2 गामा 2, एक कम कर लिया हमने और जो बाहर लिखा वही अंदर भी लिखा है। फिर और सिंप्लीफाई करेंगे, 3 2 और ये 1 गामा 1 आ जाएगा। और अभी हमने स्टडी किया कि गामा 1 कितना होता है, देखो यहाँ पर पहले रिलेशन में 1 होता है, तो ये हो जाएगा 3.2.1.1, दैट मीन्स 6। ठीक है, तो गामा 4 का जो वैल्यू है हमारा वो कितना आएगा, 6। राइट, तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर के लिए गामा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आइए इनका प्रूफ देखते हैं, इनका प्रूफ कैसे किया जाता है। बहुत आसान, बहुत सिंपल स्टेप्स में हो जाएगा। देखिए, ये हमको प्रूफ करना है गामा 1 इक्वल्स टू 1। बेसिक डेफिनेशन जैसे कि हम जानते हैं, अभी ऊपर डिस्कस किया हमने, गामा n का मान कितना होता है, गामा n इज डिफाइंड बाय 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स dx। ये तो हमारा फार्मूला हो गया इसका। ठीक है, हमको निकालना क्या है, गामा 1 इक्वल्स टू 1 निकालना है। मतलब जहाँ गामा को डिफाइन किया है, n के जगह हम क्या रखना है, हमको 1 रखना है, तो n की जगह हमने यहाँ पर 1 रख दिया है। तो जहाँ जहाँ n हमारा सब जगह 1 रख दिया तो इसका मान 1 हो जाएगा पूरे का, x की पावर 0 मतलब 1 आ जाएगा। तो ये बचा केवल e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब बस केवल हमने इसको एक बार इंटीग्रेट कर दिया है, तो इंटीग्रेट करने के बाद हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर दी यहाँ पर। तो जब अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी मिलेगा, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी का मान कितना होता है, e की पावर माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये 0 मिल गया, और e की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। दैट मीन्स हमको क्या मिल गया, 1। इस तरीके से हम गामा 1 इक्वल टू 1 हम प्राप्त करते हैं। ठीक, दूसरा जो प्रॉपर्टी है हमारा वो है गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n। इसको कैसे प्रूफ करना है, फिर से वही गामा n इक्वल टू जो डेफिनेशन है गामा फंक्शन की, हमने एक बार इसको लिख दिया है यहाँ पर, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx, बेसिक डेफिनेशन से। ठीक है, अब हमको गामा n प्लस 1 को प्रूफ करना है, तो n की जगह क्या रखना है, हमको n प्लस 1 रखना है। ठीक है, तो गामा n प्लस 1 इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स की पावर n प्लस 1। जहाँ बेसिक डेफिनेशन में n दिया हुआ था तो यहाँ पर n था, अब हमको गामा n प्लस 1 निकालना है, तो n की जगह n प्लस 1 रिप्लेस कर देंगे। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये
इंटीग्रेशन आ गया। अब 12th वाले मेथड से इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन से, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट फंक्शन को रखा एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। x की पावर n एज इट इज और इसका इंटीग्रेशन किया e की पावर माइनस एक्स का, तो कितना आया माइनस e की पावर माइनस एक्स, माइनस आ जाएगा तो 0 टू इन्फिनिटी, माइनस इसका डिफरेंशिएशन किया हमने तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, बाकी इसका इंटीग्रेशन किया तो माइनस e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। चलिए और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, माइनस को बाहर रख दिया, x की पावर n एज इट इज, e की पावर माइनस एक्स एज इट इज और लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो और n को बाहर रख दिया, बाकी जो बचा क्या है 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस वन और e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब ये जो टर्म आई है ये क्या आई है हमारे पास, गामा n की वैल्यू आई जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। क्या किया था कि गामा n इक्वल टू कितना होता है, लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस वन और e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। यही डेफिनेशन था, तो हमने इस पूरे की जगह गामा n रख दिया। ठीक, अब केवल सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो फर्स्ट टर्म गिवन है हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है बहुत ध्यान से देखना है आपको, ये ही टर्म इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके प्रूफ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही स्टेप है, इसकी हेल्प से इसको हमको कैसे सॉर्ट आउट करना है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले एक बार अपर लिमिट रख देते हैं और एक बार लोअर लिमिट रख देते हैं। अब देखो यहाँ पर अपर लिमिट रखने पर यहाँ पर क्या हो रहा है, x की जगह इन्फिनिटी रखा और e की पावर इन्फिनिटी रखा। ठीक, तो यहाँ पर इन्फिनिटी होने से इस पूरे का मान क्या हो रहा है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, पहले इस x की जगह b रख दिया हमने और e की पावर x की जगह b रख दिया, और b क्या है, b टेंस टू इन्फिनिटी, वही है। अभी इसको अप्लाई नहीं किया हमने, बस इसको लिखने का तरीका चेंज कर दिया है। अभी लिमिट अप्लाई नहीं करना है, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे। तो अपर लिमिट के लिए हमने जहाँ जहाँ x था वहाँ पर b रख दिया और b टेंस टू क्या कर दिया, इन्फिनिटी कर दिया। ठीक, माइनस माइनस प्लस और लोअर लिमिट रखेंगे, तो लोअर लिमिट में यहाँ पे 0 है तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 आ गया, बाकी टर्म को एज इट इज रखा। ठीक, अगले स्टेप में क्या किया हमने, ये एज इट इज रखा और जो e की पावर माइनस b था उसको नीचे लगे तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चले तो ये एज इट इज है। अब यहाँ पर देखो आप, जब भी हमको इस फॉर्म में हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो b की जगह क्या रखना है, इन्फिनिटी रखना है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, इन्फिनिटी, और नीचे भी e की पावर इन्फिनिटी, b की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो कितना मिलेगा, इन्फिनिटी। दैट मीन्स जब भी हमको इस टाइप का फॉर्म मिल जाए उसको क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो वो समझ लो, वो होता है अनिर्धारित फॉर्म, यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होता है। ठीक, उसके कुछ टाइप्स होते हैं, एक इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी होता है, एक इन्फिनिटी क्रॉस 0 होता है। ठीक, और 0 क्रॉस इन्फिनिटी, इस टाइप से इसके कुछ फॉर्म्स होते हैं जिनको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स या अनिर्धारित फॉर्म होते हैं। तो जब भी अनिर्धारित फॉर्म हमको मिलता है तो उसको हम एल हॉस्पिटल रूल से इसको सॉल्व किया जाता है। अब एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, जब भी इस टाइप का पैटर्न हमको मिल जाए तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले फंक्शन को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाले फंक्शन को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, फिर लिमिट अप्लाई करेंगे। चलो एक बार हमने डिफरेंशिएट कर दिया यहाँ पर, तो n b की पावर n माइनस वन। ठीक, और फिर नीचे भी डिफरेंशिएट किया तो कितना आ गया, e की पावर b आ गया। अब फिर से लिमिट अप्लाई करके देखो, तो फिर से लिमिट अप्लाई करेंगे तो फिर से क्या आ गया, फिर से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी मिलेगा। तो हम फिर भी इसको अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए फिर से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ऐसे बार बार रखने पर वो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आएगा, इसलिए हमको n टाइम्स ही इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, और यहाँ पर हम n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। तो n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर b की पावर n माइनस n आएगी ना। देखो एक बार किया तो n माइनस वन आया, दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो n माइनस टू आएगा, ऐसे n टाइम्स करेंगे तो n माइनस n आएगा। और यहाँ पर एक बार किया तो n माइनस जीरो के फॉर्म में आया, 2 टाइम्स करेंगे तो n इंटू n माइनस वन आएगा, 3 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा, n माइनस टू आएगा। मतलब 3 बार करने पे 2 आ रहा है, 2 बार करने पे 1 आ रहा है, इस तरीके से n बार करेंगे तो यहाँ पर n माइनस वन आएगा। ठीक है, और नीचे e की पावर b को डिफरेंशिएट किया तो वही आएगा, e की पावर b आएगा, कितनी बार कर लो।
ठीक। अब b की पावर 0 तो 1 हो गया और ये पूरा जो मान हो गया हमारा कौन सा हो गया, देखो यहाँ पर ये बन गया है n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू डॉट 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 डॉट, लास्ट में बचेगा यहाँ पर 1। तो ये किसका मान होता है, ये होता है फैक्टोरियल n का मान। तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया, फैक्टोरियल n रख दिया और नीचे e की पावर भी एज इट इज। अब लिमिट अप्लाई कर दो यहाँ पर। अब यहाँ पे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म नहीं आएगा, e की पावर यहाँ पर इन्फिनिटी रख दिया तो कितना आ गया, e की पावर इन्फिनिटी मतलब देखो यहाँ ऊपर बचा है फैक्टोरियल n और यहाँ हो जाएगा e की पावर इन्फिनिटी और किसी के ऊपर 1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब e की पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी बच जाएगा और इस पूरे का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर ये 0 हो गया और बाकी टर्म हमारी चली आ रही है n गामा n, दैट मीन्स n गामा n। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हमारी इस तरीके से प्रूव हो गई है। अब बढ़ते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी बिल्कुल लगभग वैसी ही है, बस इसका प्रूफ करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो गामा n प्लस 1 कितना होता है, फैक्टोरियल n के बराबर भी होता है। ठीक है, हम ये जानते हैं गामा n प्लस 1 कितना है, n गामा n, अभी जस्ट हमने ऊपर इसको डिस्कस किया है। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूव करना है, तो हमने क्या किया, गामा n प्लस 1 मान के चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो गामा n प्लस 1 को ऐसा लिख सकते हैं, हमने उनको मालूम है। इसको फिर से वही गामा, ये जो n है इसको एज इट इज रहने दो, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब इसको गामा की डिफरेंशियल ओपन करेंगे हम। मैंने अभी बताया आपको कि गामा n प्लस 1 अगर है तो उसको एक कम करना है तो कितना आएगा, n आएगा और जो बाहर लिखा वही अंदर भी लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर भी ये किया, n तो एज इट इज रख दिया हमने। अब इस n को गामा को ओपन करना है तो एक कम करेंगे तो n माइनस 1 आएगा, फिर गामा n माइनस 1 आएगा, अंदर जो बाहर है वही अंदर भी। दो टर्म को ऐसे वैसे रख दिया, फिर इसको ओपन करना है तो एक कम करना है n माइनस 2 और जो बाहर लिखा वही अंदर भी लिखना है। इसी तरीके से अगले वाले टर्म में फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक कम करके तो n-3 जो बाहर लिखा हुआ है अंदर लिखना है। इस तरीके से हम बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे n-4 आ जाएगा, और बढ़ते जाएंगे हम लोग तो लास्ट में यहाँ पर आएगा n-1, लास्ट में n से n कैंसिल हो जाएगा और -1 अलग अंदर जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। तो ये मिलेगा हमको n इंटू n-1 n-2 और डॉट 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 लास्ट में 1 तक जाएंगे। तो ये किसका मान हो गया, ये हो गया फैक्टोरियल n का मान। तो गामा n प्लस 1 इक्वल्स टू भी कितना होता है, फैक्टोरियल n। तो हमने यहाँ पे कौन कौन से रिलेशन डिस्कस किए, एक बार और मैं राइट डाउन कर देता हूँ। गामा 1 इक्वल्स टू 1, दूसरा कौन सा होता है, गामा n प्लस 1 इज इक्वल्स टू n गामा n, और तीसरा जो है लगभग यही वही है बस फैक्टोरियल के फॉर्म में है, तो गामा n प्लस 1 इक्वल्स टू फैक्टोरियल n। तो इस तरीके से हम गामा फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं और गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी को प्रूफ कर सकते हैं। ये बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है बीटा और गामा फंक्शन की, बीटा फंक्शन का जो वीडियो हमने पिछले जो डेफिनेशन पिछले लेक्चर में पिछले वीडियो में डिस्कस किया था उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में, और आज का जो लेक्चर है वो गामा फंक्शन उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम इसके एग्जांपल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे क्वेश्चंस को, राइट।